उनका मुद्दा ये नहीं है कि हाँ हमारा विधायक अगर यहाँ बनता है तो पहले हम महानंदा नदी का एक समाधान करेंगे जो लोगों के हित में होगा, लोगों के हक में होगा। आज बता देते हैं आपको कि 7 बार बाढ़ आने से लोगों का फसल पूरी तरह से नुकसान हो गया। 3 बार 4 बार तो लोगों ने धान लगाए, लेकिन घर में क्या आया? धान नहीं आया। तो ये एक मुद्दा को छोड़कर लोग ये कहने में लगे फलाना नहीं तो कौन, फलाना नहीं तो कौन। इस मुद्दे पर अगर वोट होगा तो लोगों को तरक्की की राह नहीं, बल्कि वो हमेशा उनका स्तर नीचे ही गिरता जाएगा। समाज एक बेहतर विकसित की ओर बढ़ने के बजाय वो पीछे की ओर आएगा। तो इस बार आपको क्या लगता है कौन पार्टी जीतेगी? हम पार्टी पर तो विचार नहीं करेंगे। मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ये है कि हमें उन्हें चुनना चाहिए जो हमारे हक में हो, हमारे हित में हो। हम हमेशा से एक फंडा लेकर के वोट दिए हैं, चाहे कोई मुसलमान कैंडिडेट हो तो मुसलमान नहीं तो कौन, हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान को वोट देना होगा। चाहे जो कदवा प्रखंड के हिंदू भाई हैं वो कह रहे हैं नहीं हम लोग को तो हिंदू को वोट देना होगा। तो इस विजन के हिसाब से भी कदवा कभी विकसित नहीं बन सकता। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि हम इलेक्शन के ही समय में क्यों इस बात में उलझ जाते हैं फलाना नहीं तो कौन। इससे पहले तो हमारे पास कोई नहीं आता है। और समाज में जो 4 ठेकेदार होते हैं वो टेंडर लेते हैं नई पार्टी से, एमएलए से, और वो हमें बरगलाने का काम करता है। हम अपना दिल और दिमाग, अपना सूझबूझ से कभी चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। हम एक चाय पी के, सामाजिक दबाव में आके, या 4 दलालों के बहकावे में माइंड वॉश जिसको कहते हैं वो करके हम अपना विज़न, अपना मुद्दा को भूलकर वोट कर देते हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि 1.5 घंटा से एक नाव का इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट हो अगर यहाँ तो वो 1.5 घंटे में मर भी सकता है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है चुनाव में। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई, ये मुद्दा नहीं है चुनाव में। लोगों को हमेशा हर साल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये मुद्दा पब्लिकली नहीं है। पब्लिक सिर्फ यही कर रही है फलाना नहीं तो कौन। और इससे हम ये सोच रहे हैं कि हम बेहतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हम कदवा को बढ़ा रहे हैं, हम कदवा का विकसित कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ये कतई मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें एक ऐसा नेता चुनने की ज़रूरत है जो सामाजिक हो, जो समाज के बारे में पहले से जानता हो, यहाँ के पूरे मुद्दे को पहले देखा हो, समझा हो, और उसको हम अगर चुनाव जिताते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारा समाज एक विकसित और विकास की ओर बढ़ सकता है। अगर हम इस बार भी वोट किसी पार्टी प्रोपेगेंडा, किसी गठबंधन के नाम पर या किसी जातिवाद के नाम पर देंगे तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि 5 साल में भी नदी का कोई समाधान नहीं होगा। अभी हमने सुना कि खेती के लिए जो खाद आता है उसमें काफ़ी रेट बढ़ गए हैं। जो मकई का बीज हम लोग लगाते हैं खेत में, उनमें जो पिछले साल 1800 रुपये पैकेट था वो आज अभी हम सुन रहे हैं कि 2500 हो गया है। ये मुद्दा नहीं है लोगों का कि सामान का दाम क्यों बढ़ रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वोट फलाने को नहीं देंगे तो किसको देंगे। लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं कि मकई का रेट एक फिक्स होना चाहिए, धान का रेट बिहार में भी एक फिक्स होना चाहिए, जिस तरह पंजाब में है कि हमारा मकई जितना भी उपजे कम से कम उसका जो एक सरकारी मूल्य होना चाहिए 2000 हो या 1500 की सरकार को खरीदना चाहिए। ये मुद्दा जनता का नहीं है। जनता का सबसे बड़ा मुद्दा ये है फलाना नहीं तो कौन, जातिवाद और एक कट्टरपंथी के वजह से हम वोट कर रहे हैं। कभी अपने हित में, अपने हक में, अपने लिए विकास की ओर बढ़ने के लिए हम अपना एक मुद्दा और एक विजन को नहीं रख रहे हैं। आज करोड़ों खर्चा करके हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। चौकी की सरजमीन पर भी एक बहुत बड़े दिग्गज आ रहे हैं जो वर्तमान में एक राज्य के मुख्यमंत्री भी है, छत्तीसगढ़, जिनका नाम भूपेश बघेल है। मैं ये कहना चाहता हूँ करोड़ों आज हमारे पीछे खर्चा हो रहा है। अगर वही करोड़ों कोरोना काल में अगर कदवा के लिए खर्च किया जाता तो एक कदवा में इतना बेहतर एक हॉस्पिटल हो सकता था। उस करोड़ों से एक बेहतर हॉस्पिटल हो सकता था जिसमें लोगों को हमेशा सुविधाएं मिलती। लेकिन ऐसा किसी का विजन, किसी का ऐसा मिशन नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कदवा की आवाम से कि आप अपना सोचकर वोट दीजिए। मतदान, आप स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, स्वतंत्र होकर के मतदान कीजिए। आप किसी के कहने, किसी के बहकावे में आके चुनाव में वोट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा बेहतर विकास होगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को पहले धोखा दे रहे हैं, किसी राजनेता को धोखा नहीं दे रहे हैं।
और उससे ज़्यादा बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नेता से ज़्यादा बेईमान हम होने लगे हैं। हम बेईमान हो गए हैं। राजनेता बेईमान तो जो थे तो वो थे ही और है ही, लेकिन उससे बड़े बेईमान हम होने लगे हैं कि हम अपनी जो वोट का कीमत है, जो 5 साल में हमें एक बार मौका मिलता है, उसकी अहमियत नहीं समझकर हम ये कहने में लगते हैं फलाना नहीं तो कौन। तो फिर इससे हमारा कस्बा का विकास बेहतर की कल्पना करना मुनासिब नहीं है। हाँ, तो इफ्तिखार जी, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आप देख रहे हैं इलेक्शन का माहौल है, भले सरकार किसी की भी बने, कोई भी बने, विधायक कोई भी आए जीतने के बाद, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार से आप मतलब जो भी विधायक बने उससे उसकी अपेक्षा में क्या चाहते हैं, क्या कैसा सहायता करे 5 सालों में, किस प्रकार से मतलब? जी, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि विधायक जो भी बने हम उनका वेलकम करते हैं कदवा में, और कदवा की सभी जनता उनकी वेलकम करेगी। लेकिन पहला मुद्दा उनका ये होना चाहिए, ये मेरा जो पर्सनल निजी सोच है, इस पर हम बात कर रहे हैं कि पहला जो है वो स्वास्थ्य के मामले में हो, एक बेहतर हर पंचायत हो, या फिर हर पंचायत में अगर मुमकिन ना हो सके तो हर 2 पंचायत में या हर 3 पंचायत में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। जैसे देर रात कभी कभी किसी का भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कोई भी महिलाएं जो है, हमारी माँ बहनें मतलब जो गर्भवती होती है, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है और एक चुनौती भी है। तो इनके जो है हित में पहला सेवा होना चाहिए। दूसरी है शिक्षा की ओर जो आज स्कूल बने हैं और जो टीचर हैं वो इतने रिश्वतखोर हो गए हैं कि इतना तो और जगह रिश्वत ही नहीं है। अब कहीं और की बात नहीं करेंगे, हम यही अपने ही समाज के स्कूल की बात करेंगे जो हमारे यहाँ का 10+2 बना है, कि उनमें एक स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने का 200 रुपये का चार्ज मांगा जाता है। क्या है? हम एक एमएलए को चुनते हैं क्या करने के लिए? क्या उनको ये बोल रहे हैं कि मेरा खेत में जा करके गरू पिटा दीजिए, मेरा खेत में जा करके मकई लगा दीजिए, हम इसलिए एमएलए चुनते हैं? नहीं, हम एमएलए चुनते हैं करप्शन को कम करने के लिए। हमारे हित और हमारा जो एक पब्लिक जो ओपनली होना चाहिए, वो काम कोई भी जो है एकदम खुले में होना चाहिए। हम गए, हमारा काम हुआ, हमें पूरी तरह से सहायता और सेवा मिलनी चाहिए। और जो कम्युनिकेशन भंग है उस पर काम होना चाहिए, और नदी का सबसे पहले समाधान होना चाहिए जिससे फसल बर्बाद ना हो। अगर फसल बर्बाद नहीं होंगे तो लोग अपने आप को डेवलप करने में लगे रहेंगे। अब इस बार का धान 1 बीघा में कम से कम लोगों का 12,000 का खर्चा आ गया, तो वो धान भी नहीं हुआ, वो 12,000 लॉस हो गया। सर, अब इस बात को सोचिए, अगर नदी का सही समाधान होता तो लोगों के पास वो 12,000 प्लस होते, उनका बेटा, उनका भतीजा आज जो है बाहर को पलायन की ओर नहीं करता। और सबसे बड़ा मजबूरी है कि आज अगर उधर स्टेट में हम काम करके अपना घर चला लेते हैं, अगर कल भी सरकार यही कहेगी और कल उधर स्टेट वाले अगर नहीं काम करने के लिए देंगे तो बिहार सरकार उस वक्त क्या जवाब देगी? और ये हमेशा से सुनता आया हूँ कि हम पलायन को रोकेंगे। कब तक रोकेंगे साहब? मेरा मरने के बाद? जी, आगे आप कुछ पूछ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इफ्तिखार अहमद के साथ, बहुत ही अच्छा उन्होंने स्पीच दिया नदी के बारे में, सरकार के बारे में और विकास के बारे में। मैं ये चाहूँगा सरकार से कि मतलब इस पर पूरा ध्यान दिया जाए, पूरा एकदम विस्तार से इसके बारे में सोचा जाए। और इससे आगे मैं कुछ नहीं चाहूँगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे कैमरामैन साजिद के साथ, इफ्तिखार अहमद। जय हिंद। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जागे बिहार, कदवा की आवाम जागे। तो एक बेहतर विधायक के साथ विकास की ओर 100 कदम आगे।